अच्छा जी बच्चों, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था है? पीछे से वाइट जो तार है उस पे लाओ जरा। अच्छा जी, कल हमने कुछ सिनेरियो डिस्कस किए थे, कुछ सिनेरियो याद है आपको? अब नॉर्मल लॉस तक की बातें की थी हमने, ऐसी है? कल वाला जरा सिनेरियो याद कर लो। 1000 यूनिट पे मटेरियल कितना लगा था? 40,000। लेबर कितना लगा था? 30। ओवरहेड 30। टोटल खर्चा कितना आया था? हमने नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्ट किया था? 10%। ऐसी है? कितना होना चाहिए था नॉर्मल लॉस? 100 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट बने? 850 यूनिट बने। तो बच्चों हमने सोचा क्या था, कितने यूनिट खराब हो जाएंगे? आवाज नहीं आई। 100 यूनिट खराब हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में कितने हो गए? 150। तो वो जो 50 यूनिट मजीद खराब हो गए उसको क्या कहेंगे? अब नॉर्मल लॉस। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 1 लाख को डिवाइड किससे करेंगे? आवाज नहीं आई। अब नॉर्मल लॉस प्लस गुड आउटपुट, ऐसी है? या मैं कह सकता हूं टोटल आउटपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तब भी आंसर यही आना। सोच लो। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें? तो बोलो तो सही। 111 रुपए पर यूनिट हमें कॉस्ट पड़ेगी। ओके। और हम फिनिश गुड्स में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 850 को 111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर अगर 850 को 111 से मल्टीप्लाई करें, हाँ जी क्या आएगा जी? 94444। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या आएगी? 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5556। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बच्चों कल वाले सवाल में हमारी अजम्पशन ये थी कि जो नॉर्मल लॉस है और अब नॉर्मल लॉस है, इसको मार्केट में बेच के 1 रुपया भी नहीं मिलना। क्या कोई पैसे मिलने? कोई पैसे नहीं मिलने। लेकिन अगर मार्केट में बेच के उसको पैसे मिलने हैं, अब जरा गौर से देखिएगा। बच्चों मटेरियल है, 1000 यूनिट पे मटेरियल लगाया, कितना खर्चा आया? यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पे रुपीस। मटेरियल कितना लगा? 1000 यूनिट। कितना खर्चा आया? 40,000। लेबर 30,000। ओवरहेड्स कितना खर्चा आया? 30,000।
बच्चों हमने नॉर्मल लॉस कितना सोचा हुआ था? 10%। कितने यूनिट जाया हो गए? 100 जाया हो गए। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हुई? 850 हुई। तो अब नॉर्मल लॉस भी आएगा। अब नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 50 यूनिट। ताकि टोटल कितने यूनिट्स हो रहे हैं? 1000। क्या ये बात समझ आ गई? अब वो कहता है यूनिट्स डैमेज्ड in production process can be sold at ₹50। कितने रुपए के सेल हो सकते हैं? 50 रुपए के सेल हो सकते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या अब कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है? क्या आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं? शाबाश। बच्चों कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 1,00,000 में से क्या कुछ माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? 250। याद करो, शाबाश, तसल्ली से याद करो। क्या नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस होती है कि अब नॉर्मल की भी माइनस होती है? सिर्फ नॉर्मल की होती है कि अब नॉर्मल की भी होती है? सिर्फ नॉर्मल की होती है। तो बच्चों नॉर्मल लॉस के यूनिट कितने हैं? सिर्फ 100 यूनिट की रिकवरी वैल्यू माइनस होगी। क्या ये बात याद है? अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइडेड बाय 950। 900। 900 कैसे आएगा? 850 प्लस 50। नॉर्मल लॉस को नीचे शामिल नहीं करते, याद आ रहा? लेकिन नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ऊपर माइनस करते हैं। क्या ये बात याद है? पर यूनिट कॉस्ट बताएंगे। 105.56। सोच लो तसल्ली से। क्लियर है सबको? अच्छा बच्चों 850 यूनिट हमारे कंप्लीट हुए। 850 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 105.56 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा करके आंसर निकालें। 89726। ऐसे ही है। क्या अब नॉर्मल लॉस को भी कोई कॉस्ट लगेगी? क्या ये 105 से या 5 6 50 से भी मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई करें जरा। 5 2। शाबाश शाबाश, चेक कर लो। हाँ जी, हाँ भाई चेक कर लें। भाई कह रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू 89722 आनी है, 26 आनी। अच्छा तो बच्चों आपको पता होना चाहिए टोटल तो 1,00,000 ही आना चाहिए था। टोटल क्या आना चाहिए? लेकिन 1,00,000 तो नहीं आ रहा। सोचो क्या डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या बच्चों 5,000 का फर्क आ रहा है? सोच लो।
बच्चे 5,000 का फर्क क्यों आ रहा है? चलो ठीक है, 2 लिख लेते हैं। हाँ जी। ओ बच्चों लड़ो नहीं, आपको पता है ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ऐसी है ना। इसके बाद कुछ और भी आता है, वो क्या आता है? चलो 5 5 5 6 ऐसी है, इसको यूज कर लें तो 89722 आएगा। चलो ठीक है, जान छोटी। हाँ जी बच्चों, ये क्या चीज आई है यहाँ पे? इससे पहले तो हमने कभी नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे फिर नहीं लिखी थी। हाँ जी, कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखी थी? इसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं थी, मतलब नॉर्मल लॉस उनको मार्केट में बेचने से 1 रुपया भी नहीं मिलता था। तो जब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आएगा, और जब बेच के कुछ पैसे आएंगे तो लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो सवाल है, ये वाला सवाल है, इसमें नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्लियर नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई रिकवरी वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे फिर आएगी, क्यों आएगी रिकवरी वैल्यू? क्या ये बात सबको समझ आ गई? बच्चों सोच समझ के जवाब देना। नॉर्मल लॉस यहां से क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बच्चों नॉर्मल लॉस का अकाउंट जब बनाएंगे तो उस अकाउंट में ये डेबिट होगा। कितने यूनिट्स हैं? 100। कितनी वैल्यू है? 5,000। ये कहां से आ रहा है? ये प्रोसेस अकाउंट में से आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? अच्छा जी। अब बच्चों अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट है बच्चों? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? प्रोसेस अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ आई? अब बच्चों नॉर्मल लॉस के यूनिट मार्केट में बेचेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे? 5,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट। क्या नॉर्मल लॉस खत्म हो जाएगा? सोच लो। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लियर है सबको? नॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्लियर हो गया। अब बच्चों अब नॉर्मल लॉस, क्या अब नॉर्मल लॉस को भी मार्केट में बेचेंगे? क्या ये अब नॉर्मल लॉस गुड यूनिट है कि डिफेक्टिव यूनिट है? तो इसके 50 रुपए मिलेंगे कि नॉर्मल सेल प्राइस मिलेगी? इसके भी 50 रुपए मिलेंगे। तो बच्चों ये 50 यूनिट जब बेचेंगे तो हमें हकीकत में कितना कैश मिलेगा? 2500। तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या ये बात समझ आई? आवाज नहीं आई? लेकिन बच्चों अब नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली नहीं हो रहा। क्या बच्चों कुछ बच गया? क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक वाले भाई कौन? वेरी गुड। कैसे क्लोजिंग स्टॉक? कैरी डाउन। हाँ, ये कैरी डाउन आके अगले साल ब्रॉट डाउन होगा। हाँ, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में एक्सपेंस आता है। की हो रहा है, की हो रहा है, की कहीं जा रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? क्या ये हकीकत में नुकसान है? क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाएगा? याद करें बच्चों,
हकीकत में हमारा नुकसान 5,278 रुपए का हुआ, लेकिन प्रॉफिट लॉस में 2,778 क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी रिकवरी वैल्यू उसी लॉस में से माइनस, हम यहीं पे माइनस करके नेट अमाउंट वहां पे रिकॉर्ड किया। हकीकत में नुकसान हमारा कितना हुआ है? 5,278, लेकिन 25 रुपए रिकवर हो गया, तो फिर नुकसान हमारा 2,778 रुपए का हुआ फाइनल। क्या ये तरीका समझ आ रहा है? नहीं समझ आया, ऊपर से फ्लाई हो गया है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है? वो क्लोजिंग होता है कि सारे साल का होता है? सारे साल का, वेरी गुड, शाबाश। तो ये एट द एंड ऑफ ईयर सेल हो रही है, तो फिर कैश इन हैंड कहां से आया? वो की हो गया, की खा के आए हैं। बैलेंस शीट में कौन सा कैश होता है? वो उस वक्त अवेलेबल होते हैं कि पूरे साल के होते हैं? वो जो उस वक्त अवेलेबल होते हैं। तो ये क्लोजिंग थोड़ी है। हर बैलेंस शीट के पीछे क्यों पै गए दोनों रात जाने? वो भी लॉस बैलेंस शीट सुटन दे तू कैश। और यहां तक की बात समझ आ गई है कि अब नॉर्मल लॉस का क्या करेंगे? अच्छा बच्चों आगे देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स, रुपीज, यूनिट्स, रुपीज। मटेरियल 40,000 का लगा, लेबर 30,000 की लगी, ओवरहेड्स 30 का लगा, टोटल खर्चा कितना आ गया? 1 लाख का। आउटपुट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बच्चों हमने सोचा हुआ था कि 10% होगा। कितना होगा? 10%। लेकिन बच्चों ऐसा हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर काम हो जाए, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने सोचा हुआ था कि कितने यूनिट बनेंगे, 800 सॉरी 900 यूनिट्स बनेंगे, लेकिन कितने बन गए? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर काम हो गया? क्या 20 यूनिट जो हमने सोचे हुए थे कि तबाह हो जाएंगे, वो तबाह होने से बच गए? क्या हमारी लेबर ने उन 20 यूनिट को बचा लिया? तो बच्चों क्या ये अब नॉर्मल लॉस है? लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि ये अब नॉर्मल गेन है? सोच लो बच्चों, यहाँ पे टोटल करेंगे यूनिट्स का तो 1020 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? हाँ जी, ये 1020 क्लियर है सबको? तो यहाँ पे 20 यूनिट आएंगे, क्लियर है? अब नॉर्मल लॉस किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। और अगर अब नॉर्मल गेन होगा तो किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। कॉस्ट पर, अच्छा एक मिनट आ दें, कॉस्ट ऑफ या रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज 50 पर यूनिट। हाँ जी,
हाँ जी बताइएगा, ये बताइएगा जरा कि क्या वैल्यू आती है, कॉस्ट पर यूनिट निकालिएगा जरा। हाँ जी शाबाश शाबाश। बच्चों क्या 1 लाख आएगा, इसमें से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय, सोचो क्या नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस होनी चाहिए? क्या ऊपर भी ऐसे ही किया था? याद कर। और बच्चों नीचे डिवाइड किससे करेंगे? 920 से, सोच लो। किससे डिवाइड करेंगे? 900 से ही डिवाइड करेंगे। ये 900 कैसे आएगा बच्चों? एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस अब नॉर्मल गेन। सोच लो सोच लो, क्या एक्सपेक्टेड था? हाँ हो गया, ठीक है। हाँ जी है, हाँ हाँ, तो जाया भी तो हुए, जो जाया हुए वो किसको चार्ज करते हैं? हाँ तो भाई देखो मेरी बात सुनो, जब अगर ये कहें कि सर आपने 100 क्यों लिखा, 80 क्यों नहीं लिखा, तो मेरा सवाल फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे फिर 100 क्यों आया, 150 क्यों नहीं आया? अगर आपकी लॉजिक ली जाए कि सर आप 80 क्यों नहीं ले रहे, तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर आप 150 क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे 150 क्यों नहीं लिया, हालांकि एक्चुअल में कितने यूनिट तबाह हुए थे? 150 क्यों नहीं लिया है? तो वो अब नॉर्मल क्या है? तो ये यहाँ पे जो 20 है वो क्या है? वो अब नॉर्मल नहीं है। हाँ तो अच्छा वही सवाल मेरा यहाँ पे है, क्या 100 यूनिट तबाह हुए तो 50 भी तो तबाह हुए है? हाँ नहीं होने चाहिए क्या? सोचो तसल्ली सोचो, क्या बच्चों मैंने नीचे जो डिवाइड किया था एक्सपेक्टेड आउटपुट से किया था कि एक्चुअल आउटपुट से? सोच लो एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना था सवाल में? 850। तो क्या मैंने 850 से डिवाइड किया? सोचो जरा, कितने से किया था? 900 से। ये 900 क्या चीज थी? क्या मैंने आपको बताया है कि 100 1000 में से 100 माइनस करें तब भी आंसर आ सकता था? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 900 यूनिट बनेंगे? सोच लो, तो एक्सपेक्टेशन अब भी मेरी क्या थी इस सवाल में? 900 यूनिट बनेंगे। ओए हौसला कर ले, हजम कर इस गल नूं। हाँ जी हाँ हाँ, लेकिन अगर एग्जैक्ट 10% है तो फिर, और अगर लेबर गलती करे, अगर लेबर गलती करे तो वो गलती प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं? बोलो तो सही। अब नॉर्मल लॉस हो गया तो क्या प्रोडक्शन को चार्ज होता है? नहीं होता। खोते हो दूर फिटे मुंह तुहाडे ते। अगर ये 50 यूनिट तबाह हो गए हैं
तो क्या ये 50 यूनिट की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है? ये कह रहा हूं। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट प्रोडक्शन में शामिल है, क्या प्रोडक्शन के अलावा अलहदा से नजर आ रही है? क्या इस 89,722 में 50 यूनिट की कॉस्ट शामिल है? कौन से यूनिट की कॉस्ट शामिल है? 100 यूनिट की कॉस्ट शामिल है, लेकिन वो भी पूरी कॉस्ट शामिल नहीं है। रिकवरी वैल्यू नेट करके जो वाकई हकीकत में नुकसान हुआ है वो शामिल। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो बच्चों, अगर लेबर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो उसका रिवार्ड लेबर को मिलना चाहिए कि प्रोडक्शन? अगर लेबर ने तबाही फेरी है तो प्रोडक्शन को चार्ज की नहीं की। तो अगर लेबर ने एफिशिएंसी दिखाई है, 900 यूनिट बनने चाहिए थे, उसने कितने बनाए? तो वो 20 यूनिट का जो गेन होगा, क्या वो वाकई प्रोडक्शन के साथ अटैच? ओए हौसला कर ले, मेरे सवाल का जवाब दो। बच्चों, जो असूल यहाँ पे बनाया है वही असूल आगे जाएगा। पहले असूल क्लियर कर लो। असूल क्या बनाया? असूल बताओ हैं? अगर अब नॉर्मल लॉस होगा तो प्रोडक्शन को चार्ज, क्लियर? सिर्फ नॉर्मल लॉस किसको चार्ज होगा? ऐसे ही है। हकीकत में लॉस कितना हुआ? 150 यूनिट का, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया? 100 को। जरा गौर से देख लो, क्या नीचे 900 आ रहा है? कौन सी चीज शामिल नहीं की? 100 यूनिट शामिल नहीं किए। वो कौन से? जो नॉर्मल लॉस वाले। ऐसे ही है। अब बच्चों, इस सवाल में भी नॉर्मल लॉस कितना सोचा हुआ था? 100 यूनिट सोचे हुए। तो बच्चों, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन हमारी क्या थी? हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से ही डिवाइड करेंगे, चाहे एक्चुअल में ज्यादा है चाहे एक्चुअल में कम है। ऊपर एक्चुअल में कम आई थी तो किस पे डिवाइड किया? एक्सपेक्टेड पे। अभी एक्चुअल में ज्यादा आ गई है तो किस पे डिवाइड करेंगे? एक्सपेक्टेड पे ही डिवाइड। जो असूल ऊपर है वही असूल नीचे। असूल चेंज नहीं होगा। अगर नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन को चार्ज नहीं किया, तो फायदा हुआ है, वो प्रोडक्शन को गुजारा। हजम होगी बात? नहीं हुई। जब असूल एक बनाओगे तो हर जगह पे अप्लाई होगा, तो चीजें सीधी रहेंगी। ऐसा ना हो कि नया सवाल आया तो असूल भी नया। असूल नया नहीं होगा, असूल वही है। ओए हौसला कर ले, अजय कंप्लीट नहीं होया, अजय सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, सुन ले। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अब मुझे बताना है 920 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी? पर यूनिट बताएं क्या आती है? 105.5556 ऐसी है। अब 920 को मैं 105.5556 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आपके दिमाग में सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सोच लो, सोच लो। 97, आवाज नहीं आई? 111.15। अच्छा बच्चों, बताओ जरा, क्या प्रोडक्शन में वो 20 यूनिट शामिल है जो आप सोच रहे हैं? यही कह रहे थे ना आप कि सर जी 20 यूनिट भी तो बने हैं, वो गुड यूनिट है। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। तो 97,111 में 20 यूनिट की कॉस्ट शामिल नहीं। हाँ जी, फड़ भाई। हाँ, अग लगी सी ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं कह रहा मेरी गल सुन लो, जो तुम कह रहे हो जाएगा। नहीं हजम हो रही गल, वो क्लियर हो गया? अच्छा जी बच्चों, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट था। 1 यूनिट को बेचेंगे कितने पैसे मिलेंगे? तो टोटल कितने पैसे आएंगे? 5,000। टोटल करो, क्या आएगा आंसर? 1,02,000। ये मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये 111 ठीक है। फिर सोच लो। अच्छा जी बच्चों, आप देखोगे तो यहाँ पे 1,00,000 आ रहा है, वहां पे 1,02,111 आ रहा है। ये टैली हो रहा है। ये टैली तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू ना। बच्चों, ये जो गुड यूनिट है, क्या इसकी भी कोई कॉस्ट होनी चाहिए? अब नॉर्मल गेन मल्टीप्लाई करो जरा। 2111.5
तो बच्चों इसको टोटल करोगे तो दोनों साइडें मैच हो जाएंगी और बात भी हजम हो जाएगी। क्लियर जी? गेन हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो गेन जब होता है तो इनकम बनती है कि एक्सपेंस बनता है? जब अबनॉर्मल लॉस होता है तो एक्सपेंस बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वो क्या होता है? माइनस होता है। जब गेन होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वो माइनस होगा, वो ऐड होगा। तो ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग दाएं बाएं हुआ, टॉपिक हाथ से गया। बच्चों, क्या नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है? सोच समझ के जवाब देना। जैसे पहले हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्या हुआ था? क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या किस साइड पे लिखा था? डेबिट साइड पे। अभी भी हम वही करने जा रहे हैं। नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पे कितने पैसे लिखेंगे? और ये आ कहां से रहा है? प्रोसेस अकाउंट से आ रहा है। फिर हमने ऊपर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाया था, याद है? तो फिर यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। बच्चों, कितने यूनिट अब नॉर्मल गेन में आ रहे हैं? 20। कितनी वैल्यू आ रही है? 2111। डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? अखा खोलो यार, थोड़ा सजा खबर खराब हुआ है इतने बंदा की करो। और ये डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। अब ये ना पूछा सर जी, ये आपके वाला सजा के मेरे वाला सजा? ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, ये डेबिट साइड पे आ रहा है, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। 20 यूनिट है, 2111 रुपए। तो 0.15 को इग्नोर कर दो। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसके साथ नाम क्या आ जाएगा? प्रोसेस अकाउंट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, हकीकत में अब मुझे बताना, अब हकीकत की बारी। हमने कितने यूनिट सोचे हुए थे कि तबाह हो जाएंगे? 100। लेकिन तबाह कितने हुए? 80। जब मार्केट में जाके बेचेंगे, हकीकत में कैश मुझे 100 यूनिट का मिलेगा कि 80 यूनिट का? 80 यूनिट का मिलेगा। क्या ये बात हजम होगी? यही असल मसला था ना आपका। हाँ, मुझे पता है। सबर नहीं ना है थोड़े से, सबर कर दे तो शायद गल समझ आएगी। बच्चों, हकीकत में तो 80 यूनिट मार्केट में सेल होंगे। 80 जरा 5, कितने पैसे मिलने हैं? तो बच्चों, एंट्री क्या होगी? क्या कैश डेबिट होगा और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा? और नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली नहीं हो रहा। क्या ये नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली हो रहा है? नहीं हो रहा। सोच लो, सोच लो। नहीं ना हो रहा। यहाँ पे कितने यूनिट थे? 100। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? यूनिट टैली नहीं हो रहे तो बाकी क्या टैली हो? लेकिन क्या इस एंट्री में किसी को 1% भी डाउट है? 1% भी डाउट है? क्लियर सबको? अब बच्चों, ये है अब नॉर्मल गेन। अब जब मैं इस गेन अकाउंट को यहां से डेबिट करूंगा, सोच समझ के जवाब देना। ये क्या करूंगा? अब नॉर्मल गेन को मैंने क्या किया बच्चों? डेबिट किया। तो क्या इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा? क्या इनकम स्टेटमेंट में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा? सोच लो। हजम होगी बात? ये लेबर की एफिशिएंसी की वजह से मुझे इतने पैसों की बचत हुई है। तो जो बचत हुई है वो अदर इनकम है, वो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हो जाएगी? ऐड। लेकिन बच्चों, मुझे नुकसान कितना होना चाहिए था? 5,000 रुपए का। कितना हुआ? क्या दुख हुआ?
दोबारा सुनो, मेरे कितने यूनिट तबाह होने चाहिए थे? 100 यूनिट तबाह होने चाहिए। जब 100 यूनिट तबाह होते, मैं मार्केट में बेचता, मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 5000 मिलने चाहिए। लेकिन मेरे यूनिट कितने तबाह हुए? मैंने मार्केट में बेचे, कितने पैसे मिले? क्या ज्यादा पैसे मिले कि कम पैसे मिले? दुख हुआ। कैसे यार लोगों, कितने पैसे मिलने चाहिए थे? कितने मिले? कम नहीं मिले। ओए हौसला कर लो, मेरी गल तो सुन लिया करो। अग लगी होंगी है, फटाफट जाके कंक्लूजन तक पहुंच देने। अब मुल्तान ट्रेन ते चढ़े, कराची हुणी पहुंच जाना 1 मिनट। और 100 हौसला तो कर लो, एडे तुसी कॉस्ट अकाउंट रहंदे नहीं। बच्चे देखो, मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 5000, लेकिन 5000 नहीं मिले। कितने मिले? क्या मुझे पैसे कम मिले कि नहीं मिले? पहले यहां तक, अब बाकी आगे स्टोरी बाद में चले। बच्चों पैसे मुझे कम मिले, कितने पैसे कम मिले? क्या नॉर्मल लॉस अकाउंट मेरा 1000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए अगर टैली करना है तो, और प्रॉफिट एंड लॉस 1000 रुपए से डेबिट होना चाहिए? क्यों डेबिट होना चाहिए? क्योंकि दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? 5000 मिलना था अगर 100 यूनिट तबाह होते, लेकिन 4000 मिला। क्यों मिला? क्योंकि 80 यूनिट तबाह हुए। बच्चों यहां से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और यहां पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? एक तरीका तो ये है, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पे टोटल पैसे लिखूं, कितने? 2111, और नॉर्मल लॉस का एक्सपेंस लिखूं जो कि डेबिट होना है, कितना? 1000। तो नेट मेरी अमाउंट क्या आ जाएगी? 1111। एक तरीका तो ये है कि वहां से भी सीधा पैसे कहां जाए? प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहां से भी सीधे पैसे कहां जाए? प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये 1000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने की बजाय कहां ले जाऊं? अब नॉर्मल गेन में। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने यूनिट से? 20 यूनिट से। तो बच्चों टैली हो जाएगा यहाँ पे, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। लेकिन मेरा नॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है? अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से? 1000 से। तो जब मैं यहाँ पे बच्चों लिखूंगा 20 यूनिट 1000 रुपया, और यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल लॉस, तो बच्चों ऑटोमेटिकली 1111 रुपए आ जाएंगे, जो चले जाएंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, अब ये सारी स्टोरी 100% हजम हो गई। ये असल मसला। हाँ जी, है? हाँ। देखो पॉइंट ये है, देखो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, एग्जाम को ही पढ़ी है, पढ़ी थोड़ी एग्जाम पढ़ी है। आपने नाम सुना है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गॉन, ठीक है ना? तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नुकसान होता है कि फायदा होता है? चलो, इसलिए पता लग गया एग्जाम को ही भाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आप एक जॉब जब आप सेलेक्ट करते हो तो कोई और जॉब छोड़नी पड़ती है, तो जो जॉब छोड़नी पड़ती है उसका नुकसान होता है कि फायदा होता है? बात समझे कि नहीं? वो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं अगर वो नुकसान ना हो? मतलब आपको एक ऑफर आ रही है, आप इस वक्त एग्जिस्टिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं 80 पे, आपको ऑफर आती है 1 लाख रुपए की, तो क्या बच्चों आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट है कि 20,000 रुपए का बेनिफिट? 20,000 का बेनिफिट। क्यों बोला? क्योंकि 80,000 रुपया आपका जा भी तो रहा है, 80,000 जा भी तो रहा है। क्यों बोला? नौकरी छोड़ोगे तो ही 1 लाख मिलेगा। तो जब 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख का फायदा नहीं हो रहा, 20,000 का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 80 तो आप पहले ही कमा रहे थे। तो ये आपका नुकसान हुआ कि नहीं? 1 लाख हासिल करने के लिए आपका नुकसान कितना हुआ?
80,000 का नुकसान हुआ। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? तो वही पॉइंट है बच्चों, हमें कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 5,000। कितने मिले? तो कितना नुकसान हुआ? ये नुकसान है कि फायदा है? ये नुकसान है, ये कॉस्ट है, लॉस है। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बीस यूनिट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, 20 यूनिट सही बनने की वजह से मेरे 50 रुपए मर गए। ऐसे ही है, 50 रुपए मरेंगे तो 111 रुपए मिलेंगे। नहीं समझ आई? अब मुझे देखो ना, साधारण सी बात है कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आई थी? 105.55। इस 105.55 को कमाने के लिए 50 रुपए लूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों बोला? अगर ये यूनिट सही ना बनता तो कितने का पड़ता? 50 का। ये सही बन गया है तो कितने का पड़ रहा है? तो पर यूनिट आपको फायदा कितना हो रहा है? 55 रुपए के हिसाब से। तो 55 को जरा आप मल्टीप्लाई करके देखो 20 से, 111 ही आंसर आएगा। करके देख लो। नहीं बात समझ आई? नहीं समझ आई? समझ आई बात? बच्चों अगर मेरे यूनिट 50, मेरे यूनिट जो है 20, 100 समय के जवाब देना। अगर मेरे 20 यूनिट खराब बन जाते, कितने? 20 यूनिट क्या हो जाते? खराब होते, तो मुझे उसको मार्केट में बेच के कितने पैसे मिलते? 50 रुपए। लेकिन मेरे वो 20 यूनिट खराब नहीं बने, अच्छे बन गए, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 105 रुपए का। नेट फायदा कितना हुआ? 55 रुपए का फायदा हुआ। तो बच्चों मैं 105 को 50 से नेट करूंगा कि जमा करूंगा? नेट करूंगा। तो अब बात समझ आई है? इधर 2111 और इधर 1000, तो नेट बेनिफिट मेरा कितना आ रहा है? 1111। ये कैसे आ रहा है बच्चों? अगर आप देखोगे तो ये 55.5556 को मल्टीप्लाई करके देख लो। ये 55 रुपए मुझे नेट बेनिफिट हो रहा है एक यूनिट को सही बनाने का। सोच लो, अब बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? और बोलो तो सही। बहुत हो गया मजाक। अब आए जी रियलिटी की तरफ। और रियलिटी बड़ी घिनौनी है। रियलिटी ये है, कैस्ट्रॉल इज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। नाम सुना सुना से लगता है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल ऑयल ये क्या होता है? इंजन ऑयल होता है, मोटरसाइकिलों में डालते हैं ऐसी। कैस्ट्रॉल is an industrial lubricant which is formed by subjecting crude chemicals to two successive processes. कितने प्रोसेस हैं? पहले वो एक प्रोसेस में से गुजरता है, फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग में गुजरता है, ऐसे ही है। The output of process 1 is transferred to process 2 where other chemicals are added. The process 1 and process 2 were as follow. बच्चों मटेरियल कितने लीटर, ये लीटर है कि पाउंड है? LB पाउंड है। 3000 पाउंड मटेरियल लगा एट द रेट ऑफ 0.25 पर पाउंड। क्या बच्चों आप अमाउंट निकाल सकते हैं मटेरियल की? मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 750 का मटेरियल लग गया। लेबर 100, ये पर आवर है कि टोटल है? ये टोटल उसने बता दिया है, ये ऐसे ही आ रहेगा। प्रोसेस प्लांट टाइम, मतलब प्लांट को चलाने का कितना खर्चा आ रहा है? ओवरहेड्स 12 घंटे लगे और 1 घंटा कितने का है? 20 का। तो क्या करेंगे? 240 आ रहेगा। ये क्या खर्चा है? ओवरहेड्स का। ये खर्चा कौन सा था? मटेरियल का, ये लेबर का, और ये तीनों खर्चे डेबिट साइड पे आ जाएंगे प्रोसेस अकाउंट में।
और बोला तो सही। इसी तरह से यहां पे भी निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू 357 and is to be allocated to the processes on the basis of labor cost. टोटल कितने ओवरहेड्स हैं? वो कहता है इसके टुकड़े करने। किस बेसिस पे टुकड़े करने हैं? लेबर कॉस्ट पे के लेबर आवर पे? ये ध्यान से आपने देखना है। प्लांट नंबर 2 की लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं बच्चों 84। प्लांट नंबर 1 की, तो बच्चों आपको जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट याद है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या रहेगा 204 और 357 के टुकड़े करने हैं वैसे जैसे पहले करते थे। 120 बटा 204 मल्टीप्लाई बाय 357, 284 बटा 204 मल्टीप्लाई बाय 357, 140। ये वाली बात सबको समझ आ गई। The normal output of process 1 is 80% of input. ये क्या बता रहा है? नॉर्मल लॉस बता रहा है 20%। एंड ऑफ प्रोसेस 2 इज 90% ऑफ इनपुट। यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्या है 10%। वेस्टेज फ्रॉम प्रोसेस 1 इज सोल्ड फॉर 0.2 पर पाउंड। ये क्या बता रहा है? रिकवरी वैल्यू। एंड दैट फ्रॉम प्रोसेस 2 इज 0.3 पर पाउंड। The output from process were as follow. बच्चों ये एक्चुअल है कि एक्सपेक्टेड है? पढ़ लो। ये एक्चुअल है। क्या यहां से पता चल जाएगा कि अब नॉर्मल लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? सोच लो। अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, अब नॉर्मल गेन भी हो सकता है। देयर इज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग। ठीक है जी, ना तो साल के एंड पे कोई स्टॉक है ना साल के शुरू में। That all available waste had been sold at prices indicated. वो कह रहा सारा स्क्रैप भी सेल कर दिया, कैश ले चुके। Required क्या है? You are required to show that how the above data would be recorded in a system of cost accounts by preparing process account number 1 and 2, normal loss account and abnormal gain loss account, etc. क्या ये हम बना सकते हैं? बच्चों ये आपने बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ये मैं आपको सेंड करता हूँ आज। क्या ये बात समझ आ गई है? वेरी गुड, हो गया, शाबाश बच्चों, टाटा बाय बाय। हाँ जी, नहीं, ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है, ये प्रोसेस 2 का क्या होगा? इनपुट होगा। ऊपर क्या है? तो वो ये भी तो कह रहा है ना, वेयर अदर केमिकल्स आर एडेड। ये आएगा, उसके साथ अदर केमिकल और भी ऐड होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बात आ रही है? अमार इकबाल, ईमान, काशिफ, सतार, रमजान, महारिब, मिशाल, मुबशर, नोबिता। ये नोबिता कौन है? सलमान, हैदर, शाहिद इकराम। हाँ जी रमजान मियाँ, बात करो। और जब सॉल्व करेंगे तो लेजर बनाना है या फिर इनकी डबल एंट्री करनी है? लेजर टी अकाउंट बनाने हैं। ठीक है सर। ठीक है जी ठीक है। अब नॉर्मल गेन अकाउंट बच्चों देखो, अब नॉर्मल गेन अकाउंट इस तरह से बनेगा कि पहला पॉइंट तो यह है, प्रोसेस अकाउंट में 920 यूनिट एक्चुअल, 100 नॉर्मल लॉस के 1020 आएंगे। यहाँ पे 1000 थे, तो अब नॉर्मल गेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई है ईमान? ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि कॉस्ट पर यूनिट आपने कैसे निकालनी है। टोटल कॉस्ट जो लगाई है माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकालेंगे? 920 एक्चुअल आउटपुट माइनस अब नॉर्मल गेन। क्या ये बात भी समझ रही है? तो ये कॉस्ट पर यूनिट भी आपने निकाल लेनी है।
अब ये याद रखना है आपने बच्चे कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये 20 यूनिट से ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि अब नॉर्मल लॉस अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो 20 यूनिट यहां से निकलेंगे जो कि अब नॉर्मल गेन में जाएंगे, यहां से निकल के अब नॉर्मल गेन में जाएंगे। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो अकाउंट डेबिट हो रहा है। 2111 टोटल गेन था, लेकिन लॉस है 1000 रुपए का, तो नेट गेन जो है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी बच्चे, ये अब अच्छी तरह से आपने याद रखना है। ठीक हो गया? सर सवाल दिखाना एक बार। हेलो, सर एक बार सवाल दिखाना जो होमवर्क है। सर इस पे उसने कहा जो कॉस्ट एलोकेट करनी है लेबर पर, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये तो बता दें। ये एफओएच में, मतलब ये प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा ना। जब प्रोसेस अकाउंट लिखेंगे वहां पे यस सर। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जब आ जाएगा तो एक 210 भी उसके नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे। दोबारा ऐड कर देंगे? नहीं, दोबारा नहीं, ऊपर वाला कोई और है, नीचे वाला कोई और है। दोनों की एंट्री करेंगे? हाँ जी, दोनों लिखेंगे। ठीक। ठीक है, ये लिखा हुआ है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर। अच्छा ठीक है वो तो ठीक है ठीक। प्लांट के है ना, ये अदर प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक हो गया? बेसिस वही होंगी उसी पे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ओके जी।